सबको गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राजरत्न अम्बेडकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 में इसको बनाया था, उसका मैं करंट ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और एक बात मैं आप लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आज जो भी मसला पूरे देश भर में चल रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर, ये बात आज की नहीं है, ये बहुत पहले से इस मुद्दे पर इस देश में बहस छिड़ी हुई थी। और जब इस देश का संविधान बन रहा था तब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसके ऊपर चर्चा चली है। और संविधान निर्माताओं ने, मेरे परदादा ने इस देश का जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें यह तैयार किया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को जब ये इस देश का संविधान लागू होगा, तब जो पोजीशन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स है, 26 जनवरी 1950 का जो स्टेटस है वही लागू रहेगा, वही कायम रहेगा। ये भारत के संविधान में अंकित है। और उसी ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भी बना कि इसके ऊपर कोई बहस, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। ये कानून बनने के बावजूद भी, ये संविधान भारत में लागू होने के बावजूद भी एक निचले कोर्ट्स इस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ये पिटिशंस को स्वीकार करता है। और स्वीकार ही नहीं करता तो इसके नोटिसेस भी वो इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संविधान का अपमान कोर्ट से हो रहा है, संविधान को हटाने की कोशिश जुडिशरी के माध्यम से हो रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 भारत में लागू होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशंस अलाउड की जा रही है। ओके, मैं यास्मीन फारूकी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की। हम लोग आज जो यहाँ आए हैं वो हकीकत तो यह है कि तकलीफ दे बात है कि जो दरगाह पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इबादत की तरह एक मुकद्दस चीज थी, और सूफी साहब जो यहाँ के हैं वो मतलब पूरी दुनिया के लिए अल्फाज नहीं है इस वक्त ये कहने के लिए कि कितना गलत माहौल पैदा किया गया है पूरे इंडिया में कि आपने एक पेटिशन डाली है दरगाह के लिए कि इसको खोद दिया जाए। तो मेरे ख्याल से तो अब बाकी सब तो काम खत्म कर दें, नौकरियों के और बाकी सारी चीजों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ चल रही हैं, जॉब्स की, भूखमरी की और बच्चों की परवरिश की, वो सब छोड़ के अब सिर्फ हम मंदिर, मस्जिद, दरगाहें खोदने लगे और उसमें भी मेरे ख्याल से अच्छी मजदूरियां मिल जाया करेंगी लोगों को। तो ये एक अच्छा मोदी साहब का मेरे ख्याल से वो सजेशन मुझे यही है। मेरे 3 चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा कि मैं 17 दिसंबर को जयपुर में मोदी जी का एक दौरा है, मैं उसके लिए उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर वो मुस्लिम की सिंपैथी चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ वो एक कास्ट के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो वो एक मैसेज दें वहां पे 17 दिसंबर को कि वो दरगाह में कुछ नहीं होने देंगे और वो आगे से किसी भी मुकद्दस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मठ हो, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में भी प्रॉब्लम आ ही रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए काम करते हैं, हम किसी एक के लिए काम नहीं करते हैं। उनके भी गिरजाओं पे घास गिरी रही है, तो वो एक बयान उनको देना चाहिए कि मैं सबके साथ हूं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जहां तक दरगाह का मामला है, जो लोगों ने, जैसा अभी हमारे चिश्ती साहब ने बताया, पिटिशन डाली है, उसके अंदर दरगाह वाले जो हैं वो दूसरी तरफ के नोटिस दरगाह वालों को जारी नहीं किए गए हैं, वो नोटिस जारी किए गए हैं गवर्नमेंट को और उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो एक बहुत अच्छा जवाब दें कि ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए और संविधान के हिसाब से ये चीज गलत है, तो वो एक बहुत अच्छा मुसलमानों को मैसेज देंगे कि जो कि ये साबित होगा कि वो सबका साथ, सबका विकास के साथ। और जहां तक मैं माफी चाहती हूँ यहाँ के लोगों से कि दरगाह का सवाल है, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ के ही मुंतजिमीन में से ही जो बड़े धलड़े से मुखालिफत करते हैं,
कभी SRCC की के फेवर में बात करते हैं, कभी और NRC के फेवर में बात करते हैं, और कभी एक कानून के बारे में बात करते हैं और फेवर करते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे कि, और इन लोगों पे भी मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये लोग भी अपने साथ इस तरह की बहुत सारी काली भेड़ें लिए बैठे हैं जो हमारे अंदर ही मुखालिफत पैदा कर रहे हैं। लेकिन हम किसी से डरेंगे नहीं, और ये बीइंग अ नेशनल जनरल सेक्रेटरी SDPI के मैं कह रही हूँ कि हम लोग सड़कों पे उतरते रहे हैं, और हर जो भी गलत बात होगी उसके लिए हम सड़कों पे उतरेंगे और एहतजाज करेंगे, चाहे वो कोई भी संविधान के खिलाफ बात हो, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि हम संविधान के साथ हैं, और अगर संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।